तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे, बहुत ही गर्मा गर्मी वाला चर्चा है, ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल के लिए कैसा होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, कैसे पता चलेगा ये स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ओबीसी कैटेगरी का बहुत बड़ा मुद्दा आता है, बंदे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उस परेशानी को कम करते हुए थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात, आप जब भी देखोगे जितने भी ओबीसी के सर्टिफिकेट बनते हैं उस पर दो चीज़ लिखी होगी, या तो ये या तो वो। अब पहली बात, अगर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली मेंशन है तो इट इज़ अ सेंट्रल कैटेगरी, मतलब सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर हम बात कर दें उसी पर, अगर वो मेंशन हो जाए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, तो स्पेशली मेंशन हो जाएगा तो वो स्टेट का सर्टिफिकेट कहलाएगा, ठीक है। अगर उसमें मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का काउंट होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल दुविधा में मत पड़िए। और हम बात करते हैं, ठीक है, कि सेंट्रल के लिए अब हम पहले देख लेते हैं कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जॉब हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके अंदर आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको सेंट्रल ओबीसी चाहिए, जो हर जगह लगेगा। सेंट्रल ओबीसी हर जगह लगेगा सेंट्रल जॉब में। बस एक एनसीटी का भी लगता है, एनसीटी दिल्ली का, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका बनता है, मतलब और भी सर्टिफिकेट की मैं बात तो अभी नहीं कर रहा, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका लगेगा दिल्ली पुलिस सीपीओ में, सिर्फ दिल्ली पुलिस सीपीओ में। अब आप बात कहोगे कि अदर वो सेंटर वाला नहीं लगेगा, इसमें सेंटर का भी लगेगा। अगर सेंटर है तो आप काउंट हो, आप एलिजिबल हो। मगर हाँ, एनसीटी वाले हैं तो वो इस पोस्ट के लिए सिर्फ एलिजिबल हैं, फॉर द दिल्ली पुलिस, फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली पुलिस, नॉट फॉर सीएपीएफ। वो सीएपीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है इस मतलब इस सर्टिफिकेट के द्वारा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नया पुराना अभी का। अब ये दिक्कत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है यार, मेरे पास नया है, मेरे पास पुराना है, भाई तुम बताओ मुझे कि मैं क्या ले जाऊँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको जो स्पेशली नोटिफिकेशन मेंशन होता है उससे पहले बनवा लो। पहली बात तो मैं आपको सभी को बता दूँ, आप हर साल बनवा लिया करो। इस झंझट से अगर उभरना है तो आप हर साल ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया करो, दोनों बनवा लिया करो। अगर आप दोनों वैकेंसी भरते हो, स्टेट की भरते हो, सेंट्रल की भरते हो, तो दोनों बनवा लो। अब मुद्दा ये है कि पैसे लगेंगे भाई। अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, जनसेवा केंद्र अवेलेबल है, आप आराम से बनवा सकते हो। एक बार सर्टिफिकेट बनवा लिया ना आपने, मतलब आप भाई उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एक बार सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया तो ज़िंदगी भर वो बनते ही रहेगा यार। हर साल रिन्यू करवाता रहो, हर साल। अब 3 साल का क्यों वेट कर रहे हो। अब कई बंदे कहेंगे यार 3 साल, जब हमारे पास 3 साल का टाइम मिलता है तो हम 3 साल में ही बनवाएंगे ना यार, क्योंकि ओबीसी जो वैलिड होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, सेंटर वाला। तो भैया मुद्दा यही है कि आप 3 साल के चक्कर में क्यों परेशान होते हो। आप हर साल बनवाइए ना, हर साल बनवाएंगे तो आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगेगा तुम फेंक देना है, लो यार मेरे पास है सारे डॉक्यूमेंट, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। यार परेशान मत करा करो ऐसे कि नया लाओ पुराना लाओ। डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे, आप आराम से बिल्कुल कंफर्ट जाओगे, आराम से सब कुछ करके आओगे, डीवी दोगे, सब कुछ करोगे। वो ये तो नहीं बोल सकता ना यार तुम्हारे पास नहीं है तुम जाओ वो एफिडेविट बनवा के लाओ, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ श्योरिटी अगर आपको चाहिए तो हर साल ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो, सेंटर ये, और वो भी डोमिसाइल भी बनवा लो यार। छोड़ो सारी झंझट, कभी ना कभी तो काम आएगा यार। आपसे कभी प्रूफ कोई मांग लेगा 18 साल पहले या 20 साल पहले, अभी तो आपकी उम्र होगी, आगे होगी, तभी तो आप ग्रो करोगे ना, तो आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट कहीं भी बर्बाद नहीं होता, आपके काम ही आएगा। तो मुद्दे से भटक गए थे, अब वापस आ जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन 3 तरह से होता है डीवी में, ठीक है। एक रिजेक्शन, ख़त्म, इसे हटा दो, रिजेक्शन तो हटा दो। 2 चीज़ बची, 2 चीज़ होगी। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एज अ प्रिस्क्राइब, जो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मेंशन मतलब है, ठीक है। तो आपका करेक्ट हो गया, तो आप पे लिखा रहेगा सी वो वाला नहीं, करेक्ट वाला, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरा क्या होता है, प्रोविजनल। प्रोविजनल में क्या होता है, बेसिकली कैटेगरी इसी का आता है, ओबीसी कैटेगरी का इशू ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर पी लिख देते हैं। पी मतलब प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अब पी क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो भाई उन्होंने डाटा मांगा है वो 17 का मांगा है, आप दे रहे हो 19 का, तो पी तो लिखेंगे ना भाई उनके अकॉर्डिंग। तो वो मेंशन जो है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप तो डाटा नहीं दे पा रहे उस समय का, तो वहाँ पर पी लिखा जाएगा। अब कई लोगों के मन में चिंता है कि वो सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। आप MTS, आप CPO दोनों की लिस्ट डाउनलोड कर लें, फाइनल सिलेक्शन की, आपको दिख जाएगा वहाँ पे पी स्पेशली मेंशन है, सी स्पेशली मेंशन है। आप सब क्यों परेशान होते हो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक दूंगा दोस्तों, इस बात की पूरी गारंटी है। मैंने आपको क्या कहा,
MTS का डाउनलोड कर लो, CPO का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर लो, वहाँ पे स्पेशली मेंशन होगा PET-C, वहाँ पे DV लिख के आएगा, वहाँ पे P लिखा होगा, वहाँ पे C लिखा होगा। क्यों परेशान होते हो भाई? सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आप पूछिए तो सही। आपको अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूंगा आपको। मैं डॉक्यूमेंट 2 बार कर चुका हूँ, मतलब दे चुका हूँ DV, तो मुझे है अनुभव है, स्टेट का भी अनुभव है और इसका भी है, सेंट्रल का भी। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, चाहे कैटेगरी का इशू हो, चाहे DV में कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे बताइए, मैं आपका मैटर सॉल्व कर दूंगा भाई। जितना हो सकता है उतना तो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि मतलब वहाँ पे क्या क्या डाटा चाहिए आपको। अगर कोई इशू आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, एफिडेविट कब बनवाना चाहिए, एफिडेविट बनवा के ले जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको डाउट हो तो कभी भी मैसेज करके आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं अवेलेबल रहता हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा एक दिन में, मोस्ट प्रोबेबली मतलब 24 घंटे के अंदर। तो एक बार मैं चेक करूँगा तो उसमें आपका रिप्लाई भी दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।